हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस प्लेनेट के अंदर। सर आज हम बात करने वाले हैं साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस 50 क्वेश्चन की सीरीज नंबर 12 है। सर जो भी मेरे प्यारे बच्चे पहली बार इस यूट्यूब चैनल के ऊपर लाइव आए हैं तो सर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा, जिससे कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए। सर देखो, एक सबसे अच्छी न्यूज़ आप लोगों को दे दूं कि अपने चैनल पे एक सबसे अच्छी नई पहल शुरू हुई है, जो है करंट अफेयर की, जो आज मॉर्निंग में भी क्लास लगी थी, कल भी लगेगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो भी लाइव जुड़ चुके हैं जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। गुड इवनिंग बेटा गुड इवनिंग। 8:15 बज चुके हैं। मैं दिनेश कुमार आप सभी के सामने हाजिर हूं आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विज लेकर। आप लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करूं सर, स्टार्ट करता हूं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। पहले नंबर का क्वेश्चन सर आप लोगों के सामने बिल्कुल क्लियर आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? प्याज को काटने पर आंसू कौन से यौगिक के कारण आते हैं? बेटा आपने कभी प्याज काटी होगी, खूब काटी है, तो आपकी आंखों से आंसू झलकते हैं। वो किसी की याद में नहीं, प्याज काटने के कारण आते हैं। वो प्याज काटते तो उसके अंदर क्या होता है कि आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो ऐसा ऑप्शन ए पोटेशियम, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी मैग्नीशियम। 2 सेकंड का समय, क्योंकि क्वेश्चन क्या है बहुत आसान है। तो सर वो आंसू किस चीज़ के कारण? कई बच्चे सही दे रहे हैं आंसर। बेटा बिल्कुल सही है, बी जाएगा आंसर, क्या? सल्फर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बहुत प्यारा क्वेश्चन और आपने पढ़ा भी होगा इसके क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा रंग मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? तो बेटा वो कलर आपको जिससे क्वेश्चन मार्क कर रखा है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल जो मतलब देखने के लिए जिसकी सर विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। तो वो कौन सा कलर होता है सर आपका? वो सबसे देखो, नारंगी और नीला बिल्कुल नहीं सर, श्वेत सफेद भी नहीं हो सकता, पीला नहीं सर, लाल और हरा। सर रेड कलर और जो ग्रीन कलर है वो काफ़ी दूर से दिखाई दे जाते हैं, तो काफ़ी सुविधाजनक होते हैं सर ये। क्यों बेटा? क्योंकि इनकी जो वेवलेंथ होती है, तरंग दैर्घ्यता क्या होती है सर? ज़्यादा होती है। आपको मैं जब पढ़ाऊंगा लाइट वाला चैप्टर तो उसमें डिस्कस करेंगे सर हम। तो सर सबसे ज़्यादा विजिबिलिटी कौन से कलर की होती है? रेड एंड ग्रीन कलर की। इनके कंपेयर में जो ऑप्शन दे रखे हैं उनकी कंपेयर में बात कर रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा और बहुत प्यारा क्वेश्चन, क्या है सर? ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं, क्योंकि भाई ऊनी कपड़े हमारे शरीर को गर्म रखते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है कि सर ऊनी कपड़े हमारे शरीर को गर्म रखते हैं? ऊन से शरीर का तापमान बढ़ जाता है, ऊन उष्मा की कुचालक होती है, ऊन बाह्य पदार्थों से विकिरण उष्मा का अवशोषण कर लेती है, ऊन बाह्य पदार्थों से उष्मा ग्रहण नहीं कर पाती। तो बेटा एक इसका कंसेप्ट है, पहले वो समझाऊंगा फिर इसका आंसर अपने आप आपकी सामने निकल के आ जाएगा। देखो जैसे मैंने कहा कि ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, मैंने कहा ये कोई व्यक्ति है, मैंने इसको क्या किया? एक जैकेट पहनाया। मैंने क्या किया? इसको जैकेट पहनाया। अब आपको पता है कि सर ऊन क्या होती है? उष्मा का कुचालक होती है, मतलब हीट को पास नहीं होने देती। सपोज करो, मतलब मैंने कहा, एक आप लोगों ने एक ऐड देखा होगा टीवी के ऊपर, एक ऐड आता है, एक बाबा जी बैठे हुए हैं टीवी के ऊपर, जैसे रूपा की बनियान का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो रूपा की बनियान पहन के बैठा हुआ होता है और सर्दियों के अंदर उसके ऊपर काफ़ी बर्फ पड़ रही होती है, वो केवल रूपा की बनियान पहन के बैठा हुआ होता है। तो वो कहता है अंदर की गर्मी अंदर, बाहर की सर्दी बाहर, रूपा। ऐसा नहीं बोलता क्या? तो मतलब क्या होगा कि अंदर की हीट अंदर ही रहती है और ये जो होती है, ये जो दीवार होती है ऊन की, वो अंदर की उष्मा को अंदर रखती है, बाहर की सर्दी को बाहर। तो हीट पास नहीं हो पाएगी, तो सर कपड़े कैसे रहेंगे? शरीर को गर्म रखते हैं। तो ऊन उष्मा की कुचालक होती है। आई बात समझ में? बिल्कुल सर आई। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, वर्णाध्याय मतलब बोले तो कलर ब्लाइंडनेस, व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता? जिस व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस होता है उसको कौन सा रंग नहीं दिखाई देता? काला, पीला, लाल, हरा, पीला, सफ़ेद, हरे, नीले। तो मैंने काफ़ी बार बता रखा है कि सर जो रोगी होता है वो लाल व हरा रंग नहीं पहचान पाता है। ये रोग केवल किस में होता है? ये रोग पुरुषों में होता है। मतलब इसके लिए जो मैक्सिमम जो कैरियर है वो कौन है सर? आपके पुरुष है। मतलब और महिलाएं क्या होती है? वाहक। सॉरी, कैरियर होती है, महिलाएं क्या होती है? वाहक। महिलाओं में ये रोग बहुत कम देखने को मिलता है तो 1% के लगभग। वो मैंने आपको करवा रखा है, डिस्कस कर रखा है सर आपके सामने जब मैंने इसकी क्लास ली थी कलर ब्लाइंडनेस की, जेनेटिक्स की। जिस बच्चे ने अभी तक नहीं देखी है तो सर प्लेलिस्ट के अंदर जाके वीडियो में देखें, पूरा कलर ब्लाइंडनेस बिल्कुल डिटेल से बताया हुआ आप लोगों को।
तो सर इसके बारे में जान गए सर, लाल और हरा रंग नहीं दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने क्या है सर, प्रत्येक गर्म वस्तु से डॉट 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 का उत्सर्जन होता है। किस चीज़ का एक्सक्रीशन होता है? किसी हॉट ऑब्जेक्ट से एक्सरेज का, दृश्य प्रकाश का, अवरक्त किरणें या पैराबैंगनी किरणें। जल्दी से आंसर दे दीजिएगा कि प्रत्येक गर्म वस्तु से किस चीज का उत्सर्जन होता है? एक्सरेज का, दृश्य प्रकाश का, अवरक्त किरणों का या पैराबैंगनी। तो सर जहां जहां आपको गर्म चीज आ जाए तो वो गर्म किस चीज के कारण होती है? अवरक्त, इंफ्रारेड वेव्स के कारण। आपने कभी फोटोकॉपी करवाई होगी या फिर किसी जैसे आपने कभी किसी फोटो को स्कैन करवाया होगा तो वो चीज़ आपको कैसी दिखाई देती है बेटा? गर्म दिखाई देती है। अगला पॉइंट मैं और बताना चाहूँ सर, अवरक्त तरंगे, जहाँ जहाँ रेड कलर आपको मिल जाए ना जिस रेज के अंदर, वो कैसी होती है सर? आपके इंफ्रारेड वेव्स। ठीक है। अभी एक क्वेश्चन RS प्री 2018 में ही पूछा था, अवरक्त तरंगों से, इंफ्रारेड वेव से। क्वेश्चन क्या पूछा था सर, मैं आपको बता दूं जरा। क्वेश्चन ये था कि जो रिमोट के अंदर जो होती है वो कौन सी वेव्स होती है जो टीवी को कंट्रोल कर लेता है? तो सर रिमोट के अंदर भी इंफ्रारेड वेव्स होती है, अवरक्त तरंगे होती है, जिसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए सर। बिल्कुल। तो आंसर क्या आ जाएगा 5 नंबर के क्वेश्चन का? सर सी जाएगा, इंफ्रारेड वेव्स। प्रत्येक गर्म वस्तु का उत्सर्जन कौन सी किरणें करती है सर? अवरक्त तरंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्नलिखित में से ओम चालक कौन सा है? मतलब ओम चालक बोले तो मतलब बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नॉन एज द, भाई कौन सा जाना जाता है आपके ओम चालक? भाई आपके जल्दी से बता दो मेरे प्यारे से बच्चों, आंसर दे दो। आपके सामने ऑप्शन ए जर्मेनियम, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी सिल्वर। जल्दी से प्यारे से बच्चों आंसर दे दो कि सर कौन सा ओम चालक है। तो ओम चालक कौन है सर आपके सामने? आंसर क्या जाएगा? सिल्वर। मेरे प्यारे बच्चों को ये पहले भी पता था, दोबारा पता लग गया, कोई बात नहीं। ये अगला एक और क्वेश्चन, बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? मतलब बोले तो सर आपके घरों में जो हीटर लगा होता है उसके अंदर जो वो स्प्रिंग लगी होती है वो किस चीज़ की बनी होती है? टंगस्टन की, नाइक्रोम की, पीतल की, इस्पात की। आंसर दीजिएगा, फटाफट आंसर दे दीजिएगा। कई बच्चे पीतल नहीं भाई, पीतल नहीं, टंगस्टन। टंगस्टन तो बल्ब का फिलामेंट होता है, इस्पात नहीं। आंसर बच गया क्या? एक ही सर। किस चीज़ से बनी हुई होती है? नाइक्रोम से। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है? देखो सर, देखते हैं। बिल्कुल। पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश कैसा प्रतीत होता है? अगर सपोज करो अपनी जो पृथ्वी है उसका अगर एटमॉस्फेयर ना हो तो आकाश बोले तो सर आपके आकाश कैसा दिखाई देगा? आई बात समझ में? तो सर नीला, गहरा काला, सफेद या काला? तो आपको अच्छे से पता है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मैं आपको पढ़ाऊंगा सर आपके, ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ाऊंगा। उसमें मैं कहूँगा आप लोगों को कि सर जब भी अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाते हैं, कहाँ स्पेस में जाते हैं, तो वहाँ उनको सर पृथ्वी का जो वायुमंडल या पृथ्वी का कलर जैसे मैं कहूँ तो वो जाते हैं, तो सर वहाँ वायुमंडल का रंग कैसा, आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? उनको काला दिखाई देता है। तो वो क्यों? क्योंकि वायुमंडल पृथ्वी का वहाँ अनुपस्थित हो, उस जगह एटमॉस्फेयर। तो जहाँ जहाँ एटमॉस्फेयर अनुपस्थित हो जाए तो वहाँ रंग कैसा हो जाए? काला। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के सामने, कम तापमात्रा पर शीशा निम्नलिखित में से किस रूप में बर्ताव करता है? अगर टेम्परेचर कम हो जाए तो शीशा किस रूप में बिहेवियर करेगा? अर्धचालक के रूप में, श्रेष्ठ चालक के रूप में, विद्युत रोधक के रूप में या चालक के रूप में? मैंने कहा कम तापमात्रा पर शीशा निम्नलिखित में से किस रूप में बर्ताव करता है? जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। अर्धचालक, श्रेष्ठ चालक या विद्युत रोधक या फिर चालक? बेटा फटाफट आंसर दे दीजिएगा। तो सर कम मात्रा में तापमान शीशा किस रूप में बर्ताव करता है? श्रेष्ठ चालक के रूप में। ठीक है। टेम्परेचर अगर हाई होगा तो शीशा कैसा करेगा सर? एक गुड कंडक्टर के रूप में। एक और क्वेश्चन बहुत बार ये भी पूछा हुआ है एग्जाम में, 0 केल्विन किसके बराबर होता है? भाई 0 केल्विन किसके बराबर होगा? 273 डिग्री सेल्सियस या -273 डिग्री सेल्सियस? बेटा ये क्या होगा? -273 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम क्या बोलते हैं? परम शून्य तापमान या एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर भी बोलते हैं। इसका यूज कहाँ करते हो आप लोग? बेटा इसका यूज आप करते हो जैसे BEC बनाने के लिए। बोस आइंस्टीन कंडेंस्ड स्टेट एक स्टेट होती है, केमिस्ट्री के अंदर मैं डिस्कस करूंगा मैटर वाले चैप्टर के अंदर। तो BEC को बनाने
बनाने के लिए -273 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए, जिसमें रेडियम धातु का यूज किया जाता है, जिसको सर हम किस नाम से जानते हैं, सुपर कूल एटम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर कौन सा आंसर जाएगा सर, आपका बी जाएगा। हो गया सर, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने क्या है सर, देखो दिख रहा होगा बिल्कुल। आवाज़ की माप का मात्रक क्या है भाई, आवाज़ की माप का मात्रक क्या है, डेसिबल, हर्ट्ज, एम्पलीफायर या फिर एक्लोस्टिट्स, बोल बताओ, फटाफट बताओ आंसर भाई। जहाँ जहाँ साउंड वर्ड आ जाए ना, वहाँ वहाँ साउंड वर्ड से जुड़ा हुआ कौन होता है सर, आपकी डेसिबल। आई बात समझ में, बिल्कुल सर। क्वेश्चन नंबर 12, ट्यूबलाइट के साथ प्रयुक्त चौक मूलतः क्या हैं भाई। जो ट्यूबलाइट होती है उसके साथ जो चौक प्रयुक्त होते हैं वो मूलतः क्या होते हैं, प्रेरक होते हैं या संधारक होते हैं या परिमाण मित्र होते हैं या फिर परिणाम मित्र होते हैं या फिर प्रतिरोधक होते हैं। सर जल्दी से आंसर दे दीजिएगा कि ट्यूबलाइट के साथ प्रयुक्त होने वाले चौक क्या होते हैं। तो सर अगर आप लोग ट्यूबलाइट के साथ चौक प्रयोग कर रहे हो तो सर प्रेरक होते हैं। आई बात समझ में, बिल्कुल आई। क्यूरी किसकी यूनिट है, क्यूरी किसकी यूनिट है, क्यूरी क्यूरी क्यूरी, मैडम क्यूरी से याद आया कुछ, कौन से चैप्टर में करवाया था, रेडियो धर्मिता के अंदर करवाया था। तो सर क्यूरी किसकी यूनिट होगी, रेडियो धर्मिता। गामा किरणें की ऊर्जा नहीं, ये भी नहीं। आपको पता है कि 1896 में मैडम क्यूरी ने बताया था यूरेनियम वगैरह कई तत्वों की खोज की गई थी उस समय सर। उसके पति पी क्यूरी भी ने भी हेल्प की थी। इनका परिवार एक ऐसा था जिसमें पूरे परिवार के लगभग सदस्यों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर मूव करते हैं। बिल्कुल सर, इतना अच्छा क्वेश्चन बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार यात्रा करती है, मतलब सूर्य से, सनलाइट से कोई ऊर्जा आ रही है और कहाँ जा रही है सर, पृथ्वी की तरफ। तो किस तरह से यात्रा करती है, तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। चालन से, संवहन से या विकिरण से या नियमन से। तो सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है वो किस, भाई एक चीज़ बताओ, सिंपल सी बात है, रेडिएशन के रूप में करती है विकिरण, जहाँ उष्मा संचरण की वह विधि जिसमें उष्मा का संचरण किसके द्वारा होता है, किरणों के द्वारा होता है। किसके द्वारा, किरणों के द्वारा। बाकी कंडेंसन कन्वेंशन जो मेथड होते हैं उसमें सर आपकी किरणों का कोई योगदान नहीं होता। सर यहाँ जो विकिरण होती है इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे आज आपका रिमोट कार्य कर पाता है, आज आप किसी से बात कर पाते हो तो विकिरणों के द्वारा हो पाता है। ऐसा थोड़ी होता है जिससे बात कर रहे हो, फोन पहले आपकी सुनेगा, फिर अगले के पास जाके आएगा, फिर उसकी सुनेगा, वो क्या कहना चाह रहा है। नहीं, बिल्कुल हम यहीं बैठे बैठे सारी चीज़ कंट्रोल कर लेते हैं फ़ोन के ऊपर। तो सर वो कौन सा माध्यम है सर आपके, जिसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ किरण होती है। मतलब यहाँ हमें मीडियम की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। चालन विधि में मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन सर मीडियम रेस्ट कंडीशन में तो, लेकिन संवहन में मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। कंडक्शन कन्वेंशन में मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, कन्वेंशन में, कंडक्शन में नहीं होती। और सर मीडियम 4 है तो सर मीडियम क्या होगा सर, आपके मोशन में होगा, गतिमान होगा। ठीक है, ये नियमन तो ऐसे आ गया। क्वेश्चन नंबर 15, तो इसका आंसर विकिरण करना आप लोगों को। ठीक है, अब आता है 15 नंबर का क्वेश्चन। पानी का क्वथनांक निर्भर करता है भाई, जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज डिपेंड ऑन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी एंड मास, वायुमंडलीय दाब, आयतन, घनत्व या द्रव्यमान। फटाफट आंसर दे दो। आंसर नहीं दे रहे आप लोग, बड़े जालिम लोग हो, आंसर दो फटाफट, पढ़ते नहीं हो। ठीक है, तो सर पानी का क्वथनांक किस पे निर्भर, वायुमंडलीय दाब के ऊपर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है सर। कौन, पानी का क्वथनांक निर्भर करता है। जी सर बिल्कुल करता है सर, करता है तो ध्यान दो ना। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन सा विद्युत रोधी है भाई। विद्युत रोधी बोले तो आपके जो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देता, मरकरी, कार्बन, जर्मेनियम, कांच। सर फटाफट आंसर दे दीजिएगा कि कौन विद्युत रोधी है, जल्दी से आंसर दे दीजिएगा सर, कौन है भाई आपके इसमें से आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, वो आएगा लीड, बोले तो शीशा। क्वेश्चन नंबर 17 अच्छे से डिस्कस करते हैं। क्या है, उस प्रक्रिया का नाम बताए जिसके द्वारा तरल से बुलबुलों का निर्माण होता है। भाई फटाफट बता दो कि जिससे तरल से बुलबुले बनते हैं। बुलबुला रे बुलबुला गाना सुना है ना, तो वो बुलबुले किससे बनते हैं, उबाल,
पृष्ठीय तनाव, पृष्ठ ऊर्जा या गैस निष्कासन फटाफट। भाई जब भाई खूब मेरे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने खूब पानी उबाला होगा ज़िंदगी में भाई आपके, और पानी उबालते हो तो बुलबुले से नहीं बनते क्या, गुल 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 होता है, नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो वो उबालने से क्या बनते हैं, बुलबुले। कॉमन सेंस के होम साइंस के क्वेश्चन है, तुम्हारी मम्मी बता देगी, सच्चाई में बताऊं, जो घर पे आपको खाना बना के देती है, ठीक है, और आपको नहीं आते। वाह भाई वाह, ये क्वेश्चन गलत कर रहे हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 18, किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र में कितना होता है भाई आपके। भाई मास ऑफ एनी, वजन पूछा है ना, वजन तो बोले तो सर आपके बार, तो इसको हम क्या बोलेंगे सर, वजन को हम बोलते हैं सर आपके इंग्लिश में वेट। तो वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन सेंटर ऑफ अर्थ इज, कितना होगा भाई आपके पृथ्वी के केंद्र के पर सतह पर वजन से आधा, शून्य, सतह पर वजन के दुगना या असीमित। तो फटाफट आंसर दे दीजिएगा। तो बच्चा एक चीज बता दूं, पृथ्वी के केंद्र पर सर जी का मान भी शून्य होगा, तो वेट भी क्या होगा सर, शून्य होता है। आई बात समझ में। इक्वेटर की से अगर हम पोल की तरफ जा रहे हैं तो सर वो क्या होता है, बढ़ता है, लेकिन पोल से अगर हम इक्वेटर की तरफ, भूमध्य जिसको हम बोलते हैं, पृथ्वी का जो बीच की जो रेखा होती है उसको हम बोलते हैं इक्वेटर, तो उसकी तरफ अगर हम आ रहे हैं तो सर मास क्या हो, मास तो कभी चेंजमेंट होता ही नहीं है, मास में तो कोई चेंज नहीं आता, वेट में चेंज आता है। वेट क्या हो जाता है सर, शून्य हो जाता है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, क्या है सर 19 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वैश्विक ऊर्जा का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। भाई जल्दी से आंसर दे दीजिएगा कि कौन सा वैश्विक ऊर्जा का स्रोत है, जल्दी आंसर दो बेटा फटाफट। जीवाश्म ईंधन, परमाणु ऊर्जा या नवीकरण ऊर्जा, या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा वैश्विक ऊर्जा का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है, तो सर जो नवीकरणीय ऊर्जा है सर आपके, जो न्यू एनर्जी है सर, ठीक है, जो रीजनरेट की गई है, उसको सर वैश्विक ऊर्जा का दूसरा सबसे बड़ा सोर्स माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, क्या है सर, बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का पर कथन है। मतलब जो बर्नौली नामक वैज्ञानिक थे, उनका जो सिद्धांत है वो किस चीज़ के ऊपर कार्य करता है। तो सर बर्नौली परी में थोड़ा सा मैं आपको ज़रा समझा दूं, ये तो आपको पता है लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम के ऊपर आधारित करता है। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि सर बहता हुआ पानी, बहती हुई हवा एक जैसा बिहेव करते हैं। जहाँ बहती हुई हवा का वेग ज़्यादा होता है, वैसे ही बहते हुए पानी का वेग ज़्यादा होता है, लेकिन सर बहती हुई हवा का सर वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम होता है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो सर आपके एटमॉस्फेरिक वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, वायुमंडलीय वेग क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए कोई हवा बह पाती है। आज आंधी आती है, तूफान आते हैं, आपके घर में भी तूफान आया होगा कभी, आपके मम्मी पापा लड़ते हैं तो थाली कभी इधर से उधर और उधर से इधर जाती है। वो तूफान की बात नहीं कर रहा मैं, उस तूफान की बात कर रहा हूँ जो बाहर से आया है, वायुमंडल से। कैसे, जैसे मैंने कहा ये क्या है, आपके घर की झोपड़ी है, ठीक है, ये मैंने आपके घर की झोपड़ी बना दी, टीन वगैरह आपने देखा होगा। अब मैंने कहा आप अंदर बैठे हुए हो, बाहर बहुत तेज हवा चल रही है। आज आपको पता होगा ना, आजकल राम जी बस इस 2020 जो 2020 चल रही है ना, शायद मुझे लगता नहीं है कि कोई पकड़ेगा, क्योंकि कभी आंधी, कभी तूफान, कभी कोरोना, कभी क्या, सारे गेम एक साथ खेलने के लिए बनाए। अब की बार सारे गेम एक साथ चल रहे, कभी आंधी, कभी तूफान, कभी ओला। चलो एक बार अपन फिर लेके आ जाते हैं तूफान अपनी टेस्ट सीरीज के अंदर, कि भाई देखो बाहर से हवा चल रही है, बहुत तेज हवा चल रही है। तो हवा तेज चलने का कारण क्या है कि उसकी वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा है। अब सर वेलोसिटी ज़्यादा क्यों हुई, क्योंकि वायुमंडलीय दाब क्या होता है सर, कम होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हुआ, कम। अब अंदर मैं बात करना चाहूँ, घरों के अंदर क्या होता है बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो क्या होगा सर आपके, ज़्यादा होगा। अब बेटा वायुमंडलीय दाब जब बढ़ेगा तो ये झोपड़ी धीरे धीरे ऊपर उठेगी, और कुछ समय पश्चात ये घर की झोपड़ी आपको मिलेगी नहीं। तो आज आपकी घर की झोपड़ी कच्ची है तो उसमें घर वालों की गलती नहीं है, आज आपकी गलती मानूंगा, क्योंकि आप मेहनत नहीं कर रहे हो। काबिल बनो, ठीक है, किसी ना किसी चीज़ की, कि आज एक आप अच्छे मकान बना पाओ, ताकि कल को आंधी आई तो हमारी झोपड़ी को उड़ा ना सके। आई बात समझ में। अगले ही क्वेश्चन की ओर मुंह करते हैं। तो बर्नौली ने यही समझाया था जो मैंने एक शॉर्टकट मेथड में आपको समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 21,
साइकिल का टायर अचानक फट जाता है तो क्या यह दर्शाता है? मैंने कहा साइकिल का टायर बेटा अचानक से फट जाए तो क्या चीज़ शो करेगा? समतापी प्रक्रिया या रुद्रोष प्रक्रिया या फिर सम आयतनिक प्रक्रिया या समदाबी प्रक्रिया। भाई अचानक से साइकिल का टायर फट गया तो कौन सी प्रोसेस शो करेगा? तो सर वो रुद्रो सम प्रक्रिया शो करेगा। आंसर जाएगा सेकंड। क्यों फट जाता है सर अचानक से टायर? इसके पीछे एक रीज़न होता है, या तो सर उसके अंदर जो हीट है काफ़ी इंक्रीज हो जाती है या फिर हवा का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, अंदर का जो प्रेशर होता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, टायर फट जाते हैं भाई आपके। गर्मियों के अंदर ज़्यादातर होता है क्योंकि सर आपको पता होगा कि सर अगर हमने थर्मल एक्सप्रेशन पढ़ रखा है, उसमें प्रसार पढ़ रखा है, तो उसमें हम जानते हैं कि कोई भी कण उष्मा पाकर फैलते हैं। तो आपको अच्छे से पता है कि गैसों के कण ज़्यादा फैलते हैं एनर्जी हीट पाकर, तो वो डिपेंड करता है किसके ऊपर सर? आपके किसके ऊपर? टेम्परेचर के ऊपर। तो ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, आई बात समझ में? बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 22, कांसा किसकी मिश्र धातु है? बच्चा दोबारा रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, शायद 5th या 6th की टेस्ट सीरीज के अंदर आया था। तो मैंने एक ट्रिक बताई थी, कास या फिर ऐसे याद रख लोगे क्या नाम है, डच लोगों के पास पीतल का ताज था, ये फिर ये याद नहीं रहना तो कास बेल टीटा नहीं घंटा होता। मैंने ऐसे याद रखना, कास बेल टीता नहीं वह घंटा होता। घंटा बोले तो बेल मतलब बोले तो सर आपको अगर ऐसे ही याद नहीं रही तो सिंपल वे में भी याद रख सकते हो। मैंने 2-3 ट्रिक बता रखी है इसकी। तो सब क्या होता? घंटा होता। तो टी ता ता टी मतलब ऐसे याद रख लेना, ता मतलब तांबा, टीन मतलब ये क्या बोले तो सर आपके तांबा और टीन का मिश्रण होता है, टीता होता है या फिर टाती होता है, एक ही बात है जो आपको आंसर करना है हमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 23, फ्यूज तार किस मिश्र धातु के बने होते हैं? सर जो फ्यूज तार होते हैं वो कौन सी मिश्र धातु के बने होते हैं? जल्दी से आंसर दे दीजिएगा कि फटाफट कि फ्यूज तार किस मिश्र धातु के बने होते हैं बच्चा? टिन और लेड। अरे बताओ किस धातु के बने होते हैं सर आपके? टिन या लेड? ये क्या हो गया? टिन या लेड? जल्दी आंसर दो फटाफट। ऑप्शन बी क्या है? पहला है टिन और लेड, ऑप्शन बी टिन और तांबा, ऑप्शन सी क्या है? लेड और तांबा, ऑप्शन डी क्या है? तांबा और सिल्वर। फटाफट आंसर दे दीजिएगा सर किस मिश्र धातु से बने होते हैं? फटाफट आंसर दे दीजिएगा बच्चा कि सर किस बच्चों के आंसर नहीं आ रहे, फटाफट आंसर दे दो सर 23 नंबर के क्वेश्चन का। तो सर किस धातु से मिलकर बने होते फ्यूज तार? टिन और लेड। बहुत अच्छा है, फ्यूज तार के लिए हम आंसर क्या करके आएंगे सर? ये आपका यही करके आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 24 की ओर मूव करते हैं। क्या है सर? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। आदि सर ने 1-2 दिन पहले भी करवाया था जीके की टेस्ट सीरीज में, और अब दोबारा करवा रहा हूँ मैं। फिर भी गलत कर रही हूँ तो पढ़ते नहीं हो, पढ़ाई में कमी है। सिरका क्या है भाई? सिरका क्या है? तनु एसिटिक एसिड या ग्लेशियल एसिटिक एसिड या ग्लेशियल फॉर्मिक एसिड या तनु फॉर्मिक एसिड? फटाफट आंसर दे दीजिएगा भाई। वीडियो को शेयर कर दो, इतने बच्चे लाइव जुड़ रखे हैं। एक लाइक नाम का बटन है उसको दबा दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, पैसे नहीं कटेंगे आप लोगों के। ठीक है, और इस वीडियो को शेयर कर दिया करो आप लोग, अपना अपना स्टेटस लगा लिया करो। नहीं लगाया तो अभी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। फालतू की गम भरी शायरियाँ लगाते हो ना, उससे कुछ नहीं होने वाला। जो जाएगा तो जाएगा, जाने वाले को किसने रोका है भाई आपकी? कोई अच्छी चीज़ लगाओ ना, तो ये लगाया करो आप। ठीक है, तो 24 नंबर का क्वेश्चन का आंसर जाएगा सर क्या? ए तनु एसिटिक एसिड। ठीक है, क्या जाएगा? तनु एसिटिक अम्ल क्या है? सिरका है। आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 25, ये फिर क्वेश्चन आ गया, फिर आप गलत करोगे ना तो अब की बार चनपट लगने वाली है भाई। जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसका वजन घट जाता है, बढ़ जाता है, या वहीं रहता है, या पहले बढ़ता है और फिर क्या होता है? घटता है। तो बेटा फटाफट आंसर दे दीजिएगा कि अगर लोहे में जंग लगी है, ना कि आप में, तो लोहे में जंग लग जाती है तो उसका वजन घटता है, बढ़ता है, वही रहता है, या पहले बढ़ता है फिर घट जाता है? तो बच्चा क्या होगा? लोहे में जंग लगी तो सर उसका वजन क्या हुआ सर? बढ़ जाता है। 50 क्वेश्चनों में 25 क्वेश्चन अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। अब अगले क्वेश्चन 26 नंबर के क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्या है सर? क्या है? चांदी हवा में
डॉट 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 की उपस्थिति के कारण संरक्षित रहती है, स्टोर रहती है, सही रहती है भाई आपकी। तो संसारित किसकी उपस्थिति में रहती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर बोले तो नाइट्रोजन। थोड़ा हिंदी में क्या होता है कि वर्डिंग ऐसे होते हैं कि थोड़ी समझ में मुझे भी ले लो थोड़ा सा। बाकी इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए तो कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, इंग्लिश मीडियम के आसानी होती है, लैंग्वेज समझने में दिक्कत आती है। तो सर किसकी उपस्थिति के कारण रहते हैं? सर आपके हाइड्रोजन के कारण। ठीक है, किस्सा नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व है? भाई रेडियोधर्मी तत्व किसको बोलोगे? जो बेचारा खुद टूट जाए और टूट कर कुछ अदृश्य किरणें उत्पन्न करे, मतलब खुद के अंदर ही टूटे। ठीक है, टूटता रहता है और 3 तरह की किरणें उत्पन्न करता रहता है, अल्फा, बीटा, गामा। तो सर कौन है? कोबाल्ट, यूरेनियम, आर्गन, क्रोमियम। फटाफट आंसर दे दो बच्चा। तो सर यहाँ आपको पता होगा मैडम क्यूरी की मैंने बात की थी कुछ देर पहले, तो यूरेनियम का जिक्र किया था, तो कुछ बच्चों का आंसर तो तुरंत ही आज बताना कितने क्वेश्चन सही हुए। कॉपी पेन लेके बैठा करो आप लोग। सर बी, मेरा बी लगा है, पहले लगा ले करो ईमानदारी से। ठीक है, खुद को पता होना चाहिए कितने पानी में, दूसरा कोई नहीं देखने आएगा आपको। आपका सिलेक्शन जब होगा ना तो आप खुद एक जने वही होगे सफल इंसान। ठीक है, बाकी आपके पीछे होगी जनता। अक्सर है ना, सफलता मिलने के बाद बुराई करने वालों की राय बदल जाती है, आपको पता होगा। तो सबकी ये राय अपने आप बदल जाएगी। तो सर कमेंट करने वाले अच्छे से कमेंट किया करो, अच्छे अच्छे। पृथ्वी के पपड़ी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली धातु है? तो सर भू प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, पपड़ी लिख रखा है इसने। तो भू प्रॉपर्टी के में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली धातु कौन सी है? सर जिंक है, तांबा है, एल्यूमिनियम है या लोहा? फटाफट आंसर दे दो बच्चा। भाई जिंक पाया जाता है, तांबा पाया जाता है, एल्यूमिनियम पाया जाता है या लोहा पाया जाता है? मेरे बच्चों आंसर दे दो। तो सर क्या पाया जाएगा? सर एल्यूमिनियम पाई जाती है। सर पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी के ऊपर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु एल्यूमिनियम है। क्वेश्चन नंबर 29, बहुत ही मसालेदार क्वेश्चन। मसाला घोलते हुए जल गैस किसका संयोजन होता है? भाई जो जल गैस होती है, वाटर गैस, तो कौन सी होती है? सर वाटर गैस के अंदर क्या मिला होता है भाई? ये गलत करोगे ना, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो सर वाटर गैस के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2, तो किसका संयोजन होता है? सर आपके CO प्लस H2। क्या है सर? वाटर गैस है, बिल्कुल है सर। क्वेश्चन नंबर 29 होने के बाद हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर मैं बात करना चाहूँ। सर क्वेश्चन नंबर 30 की ओर मैं बात करना चाहूँ। क्या है 30 नंबर का क्वेश्चन? उस रसायन का नाम बताइए जो आम को पकाने के काम आता है। मैंने कहा सर उस रसायन का नाम बताओ जो आम को पकाने में काम आता है। भाई कौन सा रसायन है जो आम को पकाने में काम आता है? कैल्शियम सल्फाइड, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड। आम पकाना है तो सर कौन से रसायन का प्रयोग करते हैं? कैल्शियम सल्फाइड, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड। कई बच्चों को इथाइलिन याद आ रहा होगा। सर गैस की बात नहीं कर रहा मैं, रसायन केमिकल। कैल्शियम कार्बाइड का यूज करते हैं अगर आप लोगों को क्या पकाने हैं? आम पकाने हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी होती है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट मेटल? सबसे भारी धातु कौन सी होती है? सोना, चांदी, लोहा, तांबा। अरे सज्जनों और सज्जनियों जल्दी से आंसर दे दो ना क्वेश्चन का, फटाफट आंसर दो। सबसे भारी धातु कंपेयर में बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, तो इन सभी में डेंसिटी जिसकी सबसे ज़्यादा होती है वो किसका होता है? सर सोना की डेंसिटी क्या होती है? सबसे ज़्यादा। एल्यूमिनियम का मुख्य एस्क है भाई, एल्यूमिनियम होती है उसका मुख्य एस्क क्या है? बॉक्साइट, क्रायोलाइट या फिर फ्लोरस्पार या फिर हेमेटाइट। फटाफट आंसर दे दो कि सर जो एल्यूमिनियम है उसका मुख्य एस्क है। मुख्य एस्क क्या है सर आपके? तो उसका मुख्य एस्क क्या है बेटा? बॉक्साइट है। क्या है बेटा? बॉक्साइट है। नंबर 33 की ओर मूव करते हैं। तो सर इसका आंसर मिल गया, बिल्कुल सर बॉक्साइट। अब सर क्वेश्चन क्या है कि सपोज करो सर आपके शरीर में किसकी कमी हो गई है? आयरन की कमी हो गई है। किसकी कमी हो गई? तो आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? आयरन, एनीमिया, स्कर्वी या घेंगा।
तो बच्चा जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। अब मैं ये भी बताऊंगा कि सर आयरन की कमी कब होती है, ये भी मालूम होना चाहिए सर हमें। बिल्कुल सर। तो सर मैं बता दूं आप लोगों को आयरन की कमी कहाँ होगी। सर सबसे ज़्यादा जो आयरन की जो कमी होती है वो सर आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये सर गर्भवती महिलाओं में होती है। एक रोग होता है एनीमिया, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अरक्तता। गर्भकाल के समय क्या होता है सर, रक्त के अंदर आरबीसी होती है। बिल्कुल सर आरबीसी होती है। आरबीसी के अंदर एक एलिमेंट पाया जाता है, एक तत्व पाया जाता है, एक पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम क्या होता है, जिसको हम एक्चुअली में प्रोटीन बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। जो खुद बेचारा बैंगनी रंग का, आरबीसी का रंग कैसा कर देता है, लाल रंग का। हीमोग्लोबिन के अंदर एक तत्व पाया जाता है भाई आपका एच, हीम मतलब क्या होता है आयरन, Fe+2। फेरस जिसको हम बोलते हैं, तो उस फेरस की कमी आ जाती है तो रोग कौन सा हो जाता है, एनीमिया। आई बात समझ में। तो उन महिलाओं के साथ क्या किया जाता है, उनको डॉक्टर के द्वारा उन महिलाओं को विटामिन B9 दिया जाता है, जिसको हम सर फोलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, फोलाट के नाम से भी जानते हैं सर, जिसको विटामिन B9 की टैबलेट दी जाती है, जिससे और उसके अलावा पालक वगैरह खाने के लिए कहा जाता है, जिसके अंदर रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है। एक्चुअली में हीमोग्लोबिन कितना कम हो जाता है सर, एक्चुअली में सामान्य किसी महिला के अंदर हीमोग्लोबिन होता है 10 से 12 ग्राम, लेकिन उसके अंदर सर आपके 5 से 7 ग्राम के लगभग आ जाता है हीमोग्लोबिन। तो जिसके कारण क्या होती है सर, दिक्कत होती है, खून की कमी जिसको हम बोल देते हैं एक्चुअली में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, किस धातु को नकली सोना कहा जाता है भाई, नकली सोना कौन सी धातु, आयरन, पारा, प्लेटिनियम, एल्यूमिनियम। फटाफट आंसर दे दीजिएगा कि कौन सी ऐसी मेटल है जिसको सर हम नकली धातु कहते हैं। फटाफट आंसर दे दीजिएगा मेरे प्यारे से बच्चों। तो सर नकली धातु जिसको कहा जाता है, नकली सोना जिसको हम कहते हैं, वो कौन सी है सर, आपके प्लेटिनियम। और आपको पता है प्लेटिनियम की काफ़ी महंगी होती है। आई बात समझ में। तो सर कठोर धातु मानते हैं प्लेटिनियम को हम। तो सर प्लेटिनियम क्या होती है, एक नकली सोना नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, अरे बच्चों शेयर कर दो, नमस्कार, राम राम, जल्दी से शेयर कर दो, गुड इवनिंग। प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु क्या है। तो सर प्रकृति में मुक्त अवस्था में जो फ्री स्टेट के अंदर पाई जाने वाली धातु कौन सी होगी सर, आपके रजत, आयरन, चांदी या फिर मैग्नीशियम। फटाफट आंसर दे दो कि पृथ्वी पर मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु, अभी मैंने बोल दिया, जिस रजत को अगर ये नहीं बता पा रहे तो रजत के कान के नीचे 2 टिकेंगी। रजत धातु क्या होती है, पृथ्वी पर मुक्त अवस्था में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 36, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है भाई, कैंसर का उपचार करना होता है तो उसके लिए जो अवेलेबल जो गैस होती है, सूटेबल जो गैस होती है, वो कौन सी उत्कृष्ट गैस कौन सी होती है, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडोन। तो बेटा रेडोन होती है। वैसे आज मैं बता दूं आप लोगों को कि सर पृथ्वी के वायुमंडल से रेडोन गैस डेस्ट्रॉय हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। आई बात समझ में। लेकिन रेडोन का प्रयोग सर कैंसर के उपचार के अंदर करते हैं, बिल्कुल करते हैं सर। अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 37 क्या है सर, क्वेश्चन नंबर 37 कि आंख का रंग किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है। भाई आपकी आज आइज का कलर है वो किस वर्णक के ऊपर निर्भर करता है, कॉर्निया पर या आइरिस में या शलाकाओं में या शंकों में। फटाफट आंसर दे दीजिएगा कि आज आप कोई कलर देख पाते हो तो सर जो शंकुज होते हैं, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, कॉन्स। एक्चुअली में 2 चीज़ होती है हमारी आइज के अंदर, एक होती है सर आपके रोड्स और एक होती है कॉन्स। रोड्स की संख्या क्या होती है, ज़्यादा, कॉन्स की संख्या क्या होती है, कम। बेटा रोड्स मतलब रात, रात मतलब रात में देखने में काम होता है। सी मतलब आपके कॉन्स का काम क्या होता है, बेचारा दिन में देखने में हेल्प करता है। आज अलग अलग कलर देख पाते हो, किसी का कलर काला, सफ़ेद। इसलिए कहते हैं इंसान की कीमत उसके चेहरे से नहीं उसके गुणों से पहचानी जाती है। चेहरा तो किसी का एक आपकी आइज का इफेक्ट है, बाकी सर उसके करैक्टर अच्छे हैं ना तो इंसान बहुत बड़ा है, मैं महान मानता हूँ उसको दुनिया में। चेहरे से कभी इंसान की कीमत नहीं नापी जाती। तो सर कौन की संख्या कम होती है, लेकिन कौन सा हमें दिन में देखने में हेल्प करती है, जो शंकु हम बोलते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 38, मानव के शरीर का तापमान कितना होता है। अगर ये क्वेश्चन आंसर गलत दिया ना तो आपको टेस्ट सीरीज क्या किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठने लायक नहीं हो आप लोग। ये क्वेश्चन गलत करोगे आप लोग।
फटाफट आंसर दे दीजिएगा। मानव शरीर का तापमान होता है 96.4 फारेनहाइट, 97.4 फारेनहाइट, 98.4 फारेनहाइट या 99.4 फारेनहाइट। तो सर सामान्य मनुष्य का सामान्य तापमान, नॉर्मल में बात कर रहा हूँ सर, 98.4 फारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। बात एक ही है। आंसर गलत नहीं करोगे ना? बिल्कुल नहीं करेंगे, सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? रुधिर वर्ग बी वाला व्यक्ति निरापाद कौन से रुधिर वर्गों को व्यक्ति को रक्तदान दे सकता है? बेटा जिसका रक्त समूह बी होगा तो सर लेने का काम, जो सबका रक्त ले सकता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, वो एक तो क्या जाएगा सर आपका ए बी। तो सर एक तो ए बी तो कॉमन हो गया, एक सर जिसका रक्त समूह होगा उसी का लेगा। तो सर पहला ऑप्शन गलत हो गया, दूसरा हो गया। अब सर यहाँ पर बी है तो बी के अलावा तो सर बी तो करता ही है, इसके अलावा और पॉसिबिलिटी ढूंढो ना इन ऑप्शंस के अंदर। तो सर वो लास्ट का ऑप्शन बच गया, कौन सा? बी। बी वाले को तो दे सकता है, उसके अलावा सर ए बी सबका रक्त ले सकता है, क्योंकि ए बी क्या है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर ड्यू टू अब्सेंट ऑफ एंटीबॉडी, प्रतिरक्षा की अनुपस्थिति के कारण। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ मूव करते हैं। क्या है सर 40 नंबर का क्वेश्चन? देखते हैं। पौधों के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? भाई पौधों का कौन सा भाग है जिससे हमें हल्दी प्राप्त होती है? मतलब डायरेक्टली मैं बात करूं तो सर हल्दी क्या है सर आपके? मूल बोले तो रूट है, तने बोले तो स्टेम है, फल बोले तो फ्रूट है, या पुष्प बोले तो फ्लोरा। जल्दी से आंसर दे दीजिएगा कि पौधों के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है। तो सर मैं बता दूं, जो सर स्टेम होती है, जो आपका तना होता है, उस भाग से हमें क्या मिलती है सर? हल्दी मिलती है, हल्दी मिलती है। आई बात समझ में? 41 नंबर का क्वेश्चन। मानव शरीर में वसा जमा होती है कहाँ पर? बाह्य त्वचा में, वसा ऊतक में, यकृत में या एपिथेलियम में? तो सर मानव शरीर में त्वचा के अंदर कहाँ होती है सर आपकी वसा? फैट स्टोर कहाँ होती है, जिसको हम एडिपोज टिश्यू के नाम से जानते हैं। सर आपको मैंने 2-3 जगह कराए थे। वह फैट को स्टोरेज करने का काम एक कौन करता है सर आपके? एक मैरो कैविटी भी करती है भाई आपके, ठीक है, वो भी मैंने करवा रखा है। और उसके अलावा सर और आप अपनी तरफ से बताओ इन चारों ऑप्शनों के अनुसार। तो सर वसा के रिलेटेड है, तो वसा ऊतक के अंदर सर आपके फैटी टिश्यू के अंदर स्टोरेज रहेगी, जिसको हम एडिपोज टिश्यू के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से त्वचा में होने वाला रोग है? भाई त्वचा में कौन सा रोग हो जाता है? खांसी, एलर्जी, जुकाम, पेट दर्द। भाई जुकाम में आपकी खाज चलती है क्या? खांसी होती है तो खाज चलती है, या खांसी होती है तो आपके पेट में दर्द होता है तो खाज चलती है? भाई सब, अरे भाई एलर्जी होती है ना तो खाज चलती है, ठीक है। कैसे चलती है? चलती है बस भाई आपकी। तो 42 का जो कवक से इफेक्टेड होती है, फंगाई से इफेक्टेड होती है डिजीज, वो त्वचा संबंधित रोग है सर आपके। तो याद क्या रखना है? त्वचा से संबंधित जो रोग है वो कौन सा है सर आपके? एलर्जी। अब आ गया अगला क्वेश्चन। मानव के पसीने में कौन सी धातु होती है? भाई आपको पता है पसीने के अंदर स्मेल आती है, उसका कारण तो मैं बता देता हूँ। भाई पसीने के अंदर स्मेल आती है ड्यू टू किसके कारण सर? आपके कुछ बैक्टीरिया के कारण। जो बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं तो उनके मरने के कारण जो आपको गंध आती है, जो स्मेल आती है, वो पसीने में, जिसको हम बदबू बोलते हैं, वो आती है उसके कारण। लेकिन सर जो उसमें अगर आपसे कोई पूछ ले कि आपके पसीने में मेटल बताओ, तो सर आपको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने पसीने को कभी चखा ना हो। तो पसीने थोड़े खारे खारे से लगते हैं ना, जैसे नमक हो। और नमक में क्या मिलता है सर आपके? सोडियम। तो क्या मिलेगी? कौन सी धातु मिलेगी? सोडियम। रटना कुछ नहीं है, ये मत समझना पूरा ही नमक है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो बेटा फिर पसीने का नमक निकाल के घर में सब्जी बना के खिलाना सबको। आई बात समझ में? और इतना पसीना तो आप निकाल दोगे, मुझे विश्वास है। आप मेहनत करोगे, और मेहनत करोगे, देखो मेहनत करोगे, शरीर अच्छा होगा, पसीने निकलेंगे। नमक तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है भाई आपके, ठीक है। नहीं तो आज आप लोग तो समझ गए हो, मैं ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44। शरीर का सबसे बड़ा अंग है? लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी इज नॉन एज द हैंड, हाथ, जांग, यकृत, त्वचा। तो भाई एक चीज़ बताऊं तुम लोगों को कि मैं बात अंग की कर रहा हूं, और वो भी शरीर के अंग की, सबसे बड़े अंग की बात कर रहा हूं। मेरे बच्चे कई आंसर दे रहे होंगे सर यकृत यकृत यकृत। अरे बेटा यकृत नहीं आएगा। यकृत क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी इज नॉन एज द लीवर, एंड सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज नॉन एज द लीवर।
ठीक है। मनुष्य का दूसरा सबसे बड़ा अंग यकृत है, लेकिन सर त्वचा जिसको हम क्या बोलते हैं स्किन हर जगह मिलती है ना शरीर में, तो बेटा त्वचा एक अंग है और मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। पढ़ लो, ठीक है, नहीं बर्बाद हो जाओगे। किस्सा नंबर 45, गाँवों के भरने का कार्य करती है। जिंदगी में वैसे तो गाँव आपके किसी अपने ने दिए हो ना तो वो तो भरेंगे नहीं, वो आग लगी ना तो लगी रहेगी, वो तो समय के साथ भर सकते हैं। लेकिन सर अगर घाव किसी चोट से लगे हों, ठीक है, किसी बाहरी चोट से लगे हों, आंतरिक चोट की बात ही नहीं कर रहा मैं, तो उसके घाव भरने का कार्य ऑक्सीजन करती है, प्रोटीन करती है, कार्बन, या इनमें से कोई नहीं। अरे बोलो बोलो, जल्दी से आंसर बोलो बच्चा। तो सर घाव भरने का कार्य कौन करता है? प्रोटीन करता है, या फिर आपके ऑक्सीजन या कार्बन? तो भाई निशान लगा दिया तो वही करेगा ना घाव भरने का काम। कौन? प्रोटीन। और भी बात करें तो सर कौन से प्रोटीन? सर हमारे शरीर में एक चीज़ पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं प्लेटलेट्स, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं रक्त बिंबाणु। ठीक है, रक्त बिंबाणु क्या करती है सर? आपके शरीर में घाव भरने में हेल्प करती है। द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स आपको करवाया हुआ है अच्छे से। रक्त बिंबाणु का कार्य, जिनकी संख्या सर हमारे शरीर में 1.5 लाख से 3.5 लाख होती है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए सर बिल्कुल अच्छे से। तो घाव भरने का काम प्रोटीन करते हैं, उसमें भी सर थ्रोम्बोसाइट्स प्रोटीन होते हैं। और ये एक चीज़ मैं और बता दूं, एक और नई नॉलेज दे दूं, जैसे कि सर अभी आपके कोरोना का आउटब्रेक काफ़ी आ रखा है अपने इंडिया के अंदर। और अभी देखो कोरोना के पहले तो हम जान रहे थे कि सर ये SARS-2 से है, सर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। की सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? कई सारी बीमारियों का समूह। ठीक है, तो सर कोरोना के बारे में बता दूं, हाल ही में कुछ ऐसे लक्षण कोरोना डिजीज के पेशेंट में देखे गए हैं आपके इटली के अंदर, कि सर क्या कर रहे हैं कि सर ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पा रही है सर आपके, क्योंकि वहाँ ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पा रही, मतलब खून ऐसे थक्के से जम रहे हैं सर, आपके क्लोट बन रहे हैं सर इसके अंदर। तो आपको नॉलेज में होना चाहिए कि सर अब इसके अंदर ब्रेन हेमरेज होने लगा है सर। जिस व्यक्ति को अभी 19 ऐसे पॉजिटिव केस थे अमेरिका के अंदर जिनको ब्रेन हेमरेज था और वो ख़त्म हो गई उनकी कहानी, और वो कोरोना पॉजिटिव भी मिले। तो सर इसके अंदर रक्त का थक्का, गांठे गांठे बनने लग गई है सर। तो ये घाव भरने में जो चोट काम करता है वो कौन सा करता है सर? आपके प्रोटीन करता है। अगला क्वेश्चन 46 नंबर का क्वेश्चन क्या है? अंडे का बाहरी आवरण कौन से कैल्शियम से बना होता है? तो सर अंडे का जो बाहरी आवरण होता है बच्चा, वो कौन से कैल्शियम से बना होता है? आंसर फटाफट दो। कैल्शियम, शक कैल्शियम, कार्बन, या इनमें से कोई नहीं? तो सर जो अंडे का जो बाहरी आवरण होता है वो किससे बना होता है? शक कैल्शियम से बना होता है। कैल्शियम की आउटर लेयर होती है जो आपके बिल्कुल थोड़ा सा, जो आपने देखा होगा जो अंडे के चारों तरफ मिलती है वाइट वाइट सी। अगला क्वेश्चन 47 नंबर का, निम्नलिखित में से पृथ्वी की सतह पर न्यूनतम मात्रा में पाया जाता है? भाई निम्नलिखित में से पृथ्वी की सतह पर सबसे कम मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाई जाती है, मैग्नीशियम पाई जाती है, कार्बन, या सभी, उपयुक्त सभी? तो जल्दी से बता दो सर, पृथ्वी की सतह पर सबसे कम मात्रा में क्या पाया जाता है? तो भाई ऑक्सीजन भी खूब मिलती है, कार्बन का भी परसेंटेज निर्धारित है। ऑक्सीजन भी 21% के लगभग मिलती है, कार्बन भी 0.003% मिलती है, मैग्नीशियम ना के बराबर। तो आंसर क्या जाएगा? मैग्नीशियम। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग हो जाता है? ये तो मैं बता देता हूँ, रेबीज। थोड़ा डिटेल बात करें रेबीज की, तो सर रेबीज की अगर मैं डिटेल बात करना चाहूँ तो सर जो रेबीज रोग होते हैं, तो सर पता होगा आप लोगों को कि कभी किसी को कुत्ता काटा हो। मैंने कहा कुत्ते भी 2 तरह के होते हैं, एक कुत्ता होता है पागल और एक कुत्ता होता है सियाना। ठीक है, जो बेचारा काटता नहीं है। तो जो कुत्ता पागल होता है जिसके अंदर सर रेबीज का वायरस होता है, जिसका नाम होता है रैबिडो। वायरस का नाम क्या होता है? रैबिडो। ठीक है, कुछ और मत समझना। और ये जो रैबिडो वायरस होता है, जब ये काटता है ना तो उस रोगी को 14 इंजेक्शन लगते थे पहले, आजकल तो 1 इंजेक्शन लगता है। ठीक है, उस 1 इंजेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो उसमें मैं बात करूँ तो सर उसमें क्या दिया जाता है? एक एंटीडोट दिया जाता है उसको ख़त्म करने के लिए, रैबिडो वायरस को इनएक्टिव स्टेज के अंदर, ताकि हमारा शरीर उसके प्रति एंटीबॉडी बना ले। सर उस व्यक्ति को, इस रेबीज रोग को हम हाइड्रोफोबिया के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें हमारा CNS प्रभावित हो जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय नाड़ी संस्थान प्रभावित हो जाता है। तो सर मैं बात करना चाहूँ, केंद्रीय नाड़ी संस्थान प्रभावित हो जाता है तो सर कुत्ते के काटने से ये रोग फैलता है। वैसे बंदर वगैरह, चमगादड़ वगैरह के काटने से फैल सकता है, टेंशन ना लो। तो आपको
आपको नहीं काटेगा। और इसके अलावा मैं बताना चाहूँ सर, ये जो रेबडो होता है इसको हम हाइड्रोफोबिया, मतलब हाइड्रो मतलब जल, फोबिया मतलब डर, मतलब किससे डर लगता है सर, जल से डर लगता है। क्वेश्चन नंबर 49, छोटे विस्फोटक जैसे माचिस पटाखे किससे बनाए जाते हैं? भाई छोटे विस्फोटक जैसे नाइट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या इनमें से कोई नहीं। तो छोटे विस्फोटक निम्नलिखित में से किससे पटाखे किससे बनाए जाते हैं? नाइट्रिक अम्ल से, टार्ट्रिक अम्ल से या लैक्टिक अम्ल से या इनमें से कोई नहीं। फटाफट आंसर दे दो कि सर किससे बनाए जाते हैं? तो छोटे विस्फोटक जैसे हमें नाइट्रिक अम्ल से बनाते हैं। आई बात समझ में? तो छोटे विस्फोटक किससे बनाते हो? नाइट्रिक अम्ल से। लास्ट क्वेश्चन आज का सर बहुत अच्छा, और ये क्वेश्चन सबने सुना होगा लेकिन आंसर नहीं पता ना। सुना तो सबने है, ऊँट का नाम नहीं सुना क्या? ऊँट का जीवन काल बताओ, 25, 30, 35, 40। अपना नहीं बताना है, ऊँट का बताना है, बताओ। कुछ लड़के ऊँट के जैसे हैं, उनका बता दो। अरे बताओ, 50 लगा दे जल्दी से। ऊँट बेचारा 30 साल तक जिंदा रहता है। ठीक है, तो आज की टेस्ट सीरीज कैसी लगी मेरे प्यारे बच्चों? नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के लिए तैयार रहना। ठीक है, 9:15 बजे आदि शर्मा के साथ आज की टेस्ट सीरीज को हम यहीं समाप्त करते हैं। और एक प्यारी सी थॉट आप मेरे प्यारे से बच्चों के लिए, जो व्यक्ति अपनी गलती सुधारने के लिए खुद से लड़ सकता है ना, उसे ज़िंदगी में, उससे दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। तो खुद से लड़ना सीखो। ठीक है, आपकी गलती है ना, उस गलतियों को सुधारते जाओ, आपकी कमी आपको पता लगती जाएगी, आप धीरे धीरे इंप्रूव करते जाओगे। मतलब आपके जो जो क्वेश्चंस हैं उनको आप इंप्रूव कर लो, गारंटी दे रहा हूँ, कोई सिलेक्शन रोकने वाला नहीं है। तो मुलाकात होगी सर नेक्स्ट सीजन में, सुबह करंट अफेयर के साथ और अगली टेस्ट सीरीज के साथ। तो तैयार रहिए मेरे प्यारे बच्चों। कैसी लगी टेस्ट सीरीज शेयर कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों, शुभ रात्रि, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर एंड स्वीट ड्रीम्स फॉर मी।